वो थोड़ी कहते हैं। प्रभु का अनुभव तो जब होगा तो फिर एक अलग ही धारा बह जाएगी। नाम जप करो, नाम जप, खूब नाम जप करो, कोई नशा न करो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न रखो, हाँ अपने को पवित्र रखो। धीरे 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 पहले नवधा भक्ति तो आवे हृदय में, तब प्रेम आवे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, अब प्रेम। हाँ पहले ये जो साधन भक्ति है ना, ये करते करते तब तिन प्रेम लक्षणा पाई, पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगमन निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अवन भय आनंद कंद निज संपत्ति। अब भगवदानंद में मत थोड़ा, क्योंकि सामने रूप छा गया है। अरे अभी छोटे मोटे आंसू, इनकी कोई गणना नहीं है। अच्छा है भागवतिक वातावरण में ऐसे भाव आना, ये टिकाऊ चीज नहीं है। भागवतिक वातावरण हुआ तो थोड़ा सात्विक भाव आ गए, राजसिक वातावरण हुआ तो काम क्रोध आ गए, तामसिक वातावरण हुआ तो निद्रा प्रमाद स्थिति हिंसात्मक वृत्तियां। अभी कोई टिकाऊ बात थोड़ी है। अरे हाँ, जब एक बार इनके लिए रोना आ जाए, फिर आंसू एक बूंद किसी और स्थिति में ना गिरे, केवल प्रभु को समर्पित आंसू, उन्हें माना जाता है कि इनका रोना सार्थक है। रो तो संसार रहा है, प्रभु के लिए रोया और फिर कभी अपने लिए रोया ही नहीं। चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुस्कुरा कर सह गया। अगर रोना आया तो प्रभु के प्यार में रोना आया, बस। हर परिस्थिति को मुस्कुरा के सह गया, लेकिन प्रभु के प्यार को अक्षय नहीं, उसमें विकल होकर के, आनंद से या विरह से विकल होकर प्रभु के लिए रोता है, वो रोना सार्थक पाया जाता है। तो राम से प्रेम करते हैं, हमारे राम प्राण धन है, जीवन। ये प्रेम का विषय बड़ा छोटा और अधिक, लोग अधिक तो माया को जपते, तो माया बड़ी हो गई क्या? ना उतना राम को जपते ना कृष्ण को जपते जितना माया को जपते हैं। अगर लोगों से तारतम्य मिलाया जाए तो जितना प्यार पत्नी से करते उतना भगवान से नहीं करते, जितना भोगों से करते उतना भगवान से नहीं करते, तो भोग ज्यादा हो गए ना। ये तारतम्य से निर्णय भक्ति का नहीं होता कि किसके ढोल ज्यादा बज रहे हैं। हाँ तो भाई, ये बाहरी दर्शन से हम भक्ति का निर्णय नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही मतलब उपहास की बात हो जाएगी। ऐसे नहीं, प्रभु के सब नाम प्रिय, प्रभु के सब रूप प्रिय, प्रभु वही है जहां जितनी लीला की आवश्यकता हो उतना दिखाया है भगवान ने। अंत ब्रह्मांडों को अपने फल पे शेष रूप में एक दाने की तरह रखे, वो भगवान गिरिराज जी उठा रहे हैं, समझो। वही भगवान जिन्होंने गिरिराज जी उठाया, नंद की डेहरी नहीं पार कर पा रहे। बाल गोविंद ऐसे घुटनों के बल होते हुए बाबा की डेहरी पे गए, तो मोटी डेहरी महल की, और लकड़ी की होती थी पहले मोटी डेहरी, डेहरी पूजन होता था, ऐसे मोटी डेहरी। अब चढ़ गए, छाती तो ऊपर हुई, पैर श्री चरण ऊपर उठ गए, अब आगे हाथ नहीं जा सकते, कि छोटे गोपाल जी हैं, अब रो रहे हैं, ना इधर ना उधर। कौन? जिन्होंने एक पग में ब्रह्मलोक तक नाप लिया था, जरूरत पड़ी तो नपना कितना बड़ा हो गया। और नारद जी आए थे दर्शन के लिए, नारद जी ने देखा, दौड़ पड़े पीड़ा धर, बोले नहीं तुम दूर रहो, ये सुख हम यशोदा मैया को देने के लिए कर रहे हैं। माँ 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 दौड़ के आई, दासियों पर बिगड़, अरे मेरा लाला गोद में उठाया, ऐसे छाती से। नारद जी देखते रह गए। तो अब कह दो कि ये बाल कन्हैया डेहरी भी नहीं पार कर पा रहे हैं, ये सुख देने के लिए सामर्थ्य कितनी है। शेष जी के सर पर सरसों के दाने की तरह रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अनंत ब्रह्मांडों का वजन, मतलब असीम अनंत सामर्थ्यशाली भगवान का जैसे स्वरूप है वैसे ही नाम है। राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, सब उन्हीं के हैं। अब जिसकी जहां रति हो गई, जिसको जिस नाम से प्यार हो गया, अब आप जैसे आप राम जापक हो, राम नाम जापक हो, तो आपके लिए राम नाम ही सर्वस्व होना चाहिए। बस जम जाओ, ये उन्हीं के नाम रूप में अपना जीवन समर्पित। छुटाई बड़ाई महिमा प्रसिद्धि ये तो सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई राम नाम ना जपे तो हम राम नाम की महिमा नहीं जानेंगे क्या? हम राम नाम नहीं जपेंगे क्या? बहुत लोग जप रहे हैं इसलिए हम जप रहे हैं क्या? अरे हमारा पर्सनल प्रेम है प्रभु से। कोई जपे या ना दे, कोई तो गाली दे रहा है तो हम भी देंगे क्या? कोई अपमान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम उससे क्या प्रभावित होंगे क्या? क्या तुम सच्चिदानंद को डाउन कर पाओगे क्या? अरे तुम अपना ही नाश कर रहे हो। तो हमको अपनी भक्ति देखनी है, हमारे गुरुजनों ने जो हमें उपदेश किया हमें उसके अनुसार चलना है। देखो 1 करोड़ संसारी आदमी बोले और एक महात्मा बोले, तो 1 करोड़ की समानता, मतलब एक उस महात्मा की वाणी से 1 करोड़ की समानता नहीं की जा सकती। भैया 1 करोड़ बोल रहे इनकी बात मान नहीं,
ये विषय सेवन करने वाले, इनका अनुभव 1 करोड़ का ठीक नहीं, लेकिन एक निर्विषय भगवत प्राप्त महात्मा बोल रहे, उसकी बात माननी है। अगर एक भक्त बोल रहा है तो पूरा विश्व एक तरफ, भक्ति की वाणी एक तरफ। हमें भक्तों को देखना है। तो अगर आपको देखना है तो भगवान ने जहां जहां अवतार लीलाएं की हैं वहां का रंग है। आप जाओ, चित्रकूट जाओ, अयोध्या जाओ, देखो कैसे राम भक्त हैं। अब आओ वृंदावन, तो ये तो किशोरी जी का महल है, यहाँ तो डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो, यहाँ किसी के लिए चले यहाँ तो किसी भी उपासना को जय जय श्री राधे बोलना ही पड़ेगा। ये धाम है, महारानी जी का महल है, यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा। तो कोई भी किसी भी उपासना को बाद में बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। महारानी के महल में रह रहे हो, उनकी जूठन खा रहे हो, में जय जय बोलना पड़ेगा। तो ये भाव थोड़ा सा इसका सुधार किया जाए। हाँ, उसको अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।